श्रोताओं, कब मंजरी 5-8 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुमार सत्येंद्र का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कल की घटना है, कल या परसों की, कि एक जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उसका लड़का अपने फार्म हाउस पर, शायद उसका फार्म हाउस तेलंगाना में रहा होगा, इसीलिए तेलंगाना पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। किसी नाबालिग लड़की जो 17 साल की थी, उसको ले गया वहाँ, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। तो पुलिस लगी हुई है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आखिर मंत्री हो तो अपने बाल बच्चों को क्या पढ़ाई लिखाई नहीं हो? तुम तो खुद बलात्कारी हो, तो बाल बच्चों को भी बलात्कारी बना दिए। चोर होता है, बाप चोर होता है, लेकिन चोर का बेटा भी संत होता है। ऐसा नहीं होता कि बलात्कारी का बेटा बलात्कारी ही हो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम बलात्कारी नहीं हो तो तेरा बेटा बलात्कारी किससे हो गया? उसको ही सिखाए हो, तुम उसको ही सिखाए हो, मतलब घर में ही संस्कार दिए हो। धन दौलत होने का क्या मतलब होता है? धन दौलत तो किसी के पास हो जा सकता है, धन दौलत तो कोई कमा सकता है। वो ये आज़ाद हिंदुस्तान में तो धन दौलत होने का मतलब क्या होता है? विधायक बन जाना या मंत्री बन जाना, ये किस चीज़ का वो ये है, मानदंड है या मापदंड है किस चीज़ का? बलात्कारी बन जाने का। तुम जैसे लोगों ने ही राजनीति को बलात्कार और हत्या का अड्डा बना कर रख दिया है। तेलंगाना पुलिस को चाहिए कि पाताल से भी उसको निकाल कर लावे और उस पर पॉक्सो लगवावे। बताइए, 10 दिन से फरार चल रहा है और तेलंगाना पुलिस उसको खोज रही है, उसके हर ठिकाने पर छापा मार रही है और वो अग्रिम जमानत के लिए वकील भेज रहा है अदालत में। किसी भी अदालत में अगर जज निष्पक्ष होगा, घूसखोर नहीं होगा, लतखोर नहीं होगा, तो कभी भी इस तरह के मुजरिम को, जिस पर पॉक्सो लग जाना चाहिए, उसको जमानत कैसे दे देगा? इसलिए मैं, बुरा लगेगा, लतखोर शब्द का यूज किया हूं मैं जानबूझकर, कि अदालतों ने अपनी साख इतनी गिरा ली है। हम साख क्या कहेंगे, कहिए, अपनी इकबाल खत्म कर दिया है अदालतों ने। बताइए, ऐसे माने बलात्कारी को ये होता है, जमानत मिलती है, हत्यारा को जमानत मिलती है। वो साबित होगा या नहीं होगा तो बाद की बात है, लेकिन फिर अभी तो उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। वो भागा चल रहा है, अग्रिम जमानत क्या वो ये है पवन खेड़ा वाला मामला है कि अग्रिम जमानत खोजते चल रहा है? किस आधार पर अग्रिम जमानत खोजते चल रहा है, किस आधार पर उसको जमानत मिलनी चाहिए? क्या आधार क्या है? अग्रिम जमानत मिलती है, लेकिन उसका आधार कुछ होना चाहिए, उसका ठोस आधार होता है तब अग्रिम जमानत मिलती है। ऐसे नहीं कि बिना आधार के ऐसे ही बाप मंत्री है तो जमानत मिल जाएगी। ये क्या मतलब हुआ? बाप के मंत्री होने का मतलब क्या है? मंत्री है तो वो ये करेगा, मतलब बेटे को बलात्कारी बनाएगा? मंत्री को ये किसने अधिकार दिया है कि बेटे से बलात्कार करवावे? इसी तरह से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में
ऐसे तो असम में भी एक लखीमपुर है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली का मंत्री था, उसका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। कई किसान कुछ तो मर गए, कुछ घायल हुए, लेकिन वो भी भागता रहा और उसको भी पुलिस पकड़ी तो, लेकिन वो जेल में भी वो कभी गया कभी नहीं गया, कभी जेल से निकल के बाहर रहा, पता नहीं उसका क्या हो रहा है अभी। लेकिन उसने भी किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दिया, जान ले लिया। तो क्या मतलब, ये बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जानलेवा पार्टी। एक मंत्री का बेटा बलात्कार कर रहा है, एक मंत्री का बेटा जान ले रहा है, किसानों की जान ले रहा है। समझ में नहीं आता है कि माने कहाँ तक गिरोगे। विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, आखिर गिरने की भी तो कोई सीमा होती है ना। पाताल के नीचे तो कोई जगह है नहीं। अब पाताल के नीचे तक तो गिर चुके हो, अब कहाँ गिरोगे। गिरने की भी आखिर कोई सीमा होती है, बेइज्जत होने की भी कोई सीमा होती है, गिरने की कोई सीमा होती है, लात जूते खाने की भी कोई सीमा होती है। ये नहीं कि रात दिन लात जूता खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, ये कोई जिंदगी है भाई? ये कौन जिंदगी है रात दिन गालियां सुनने वाली? तो ये समझ में नहीं आता है कि खुद को मंत्री कहता है, या मंत्री है भी, कहने से क्या होगा, मंत्री तो है जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, देश की कानून व्यवस्था है, और वही वही हत्या करवाता है, वही बलात्कार करवाता है। ये जो गुजरात से लेकर जो कल्चर आया है, जो भी घटना गोधरा में घटी थी, बलात्कार और हत्या, उस वही कल्चर पूरे हिंदुस्तान में फैलाकर छोड़ दिया है। इस तरह के लंपट लखेरों को एनकाउंटर कर देना चाहिए, चाहे किसी का बेटा हो, मंत्री का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, किसी का हो। अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं करती है तो फिर जनता के हवाले कर दे। जनता जानती है सजा देना, जनता सजा देना जानती है, और जनता तुरंत सजा देती है, चाहे जितना बड़ा हो। जनता तो मुसोलिनी, इटली की मुसोलिनी, इटली के मुसोलिनी को भी जनता ने सजा दी थी, गोली मार भी दिया, उसके बाद मुंह में पेशाब किया। तो जनता की सजा बहुत देर से नहीं मिलती, जनता तुरंत तय कर देती है सजा। वो सजा बड़े ही नायाब सजा होती है, बड़े ही नायाब सजा होती है, बड़े ही यूनिक सजा होती है, और बड़े ही कह लीजिए कि एप्रोप्रिएट सजा होती है। जिस तरह का मुजरिम होता है, सजा उसी तरह की जनता देती है। ऐसा नहीं है कि अदालतों के जैसा बलात्कारियों को रिहाई दे दे, हत्यारों को रिहाई दे दे, निर्दोषों को आजीवन कारावास की सजा सुना दे। जो बिल्कुल निर्दोष है उसका आजीवन कारावास हो जाता है। कभी कभी तो 15-15, 20-20 साल मुजरिम जेल में रहते हैं, और फिर एक जज आकर कहता है कि इनको वाइज्जत सबूत के अभाव में, सबूत के अभाव में इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। अरे भाई, ये जो 20 साल 15 साल जेल में रहा, इसका मुआवजा कौन देगा? इसका परिवार बर्बाद हुआ होगा, बच्चे नहीं पढ़े लिखे होंगे, बीवी घर दर दर भटकती रही होगी। उसके लिए किसको सजा दोगे? जज को दोगे,
कि पुलिस वाले को दोगे जिसने झूठे मुकदमे में फंसाया। आखिर इस तरह का जो ये है, इस तरह की जो व्यवस्था है, जो निर्दोष है उस पर झूठे मुकदमे थोप दो, जेल में डाल दो, और जो दोषी है वो अपने रसूख के बदौलत, पैसे के बदौलत, अपनी ये जो उसका पोस्ट है, जो उसका रुतबा है, जो उसका हनक है, हाँ, जो उसकी हनक है, उसके बदौलत उसको अदालत में भी वो मिल जाए, जमानत मिल जाए, रिहाई मिल जाए, इस पर किसी को अचरज नहीं होता है। इस पर किसी को अचरज नहीं होता। बड़े ही आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ा है कि इस तरह की व्यवस्था, बताइए, चुनाव आयोग 27 लाख लोगों का नाम काट दिया। सुप्रीम कोर्ट, that is the custodian of the Constitution, remained silent, except that it formed a judicial tribunal to solve the cases in dispute. But the tribunal also could not do anything. After all, the tribunal also raised its hands. Even then, Supreme Court remained silent on all the prejudiced exercises of Election Commission. Whatever Election Commission was doing was within the circumference of utter doubt, but Supreme Court remained with its mouth agape upwards, सिर्फ मुंह ऊपर करके ताकता रहा। बड़ा अचरज होता है, बाहर अदालतें, बाहर कोर्ट, समझ में नहीं आता है कि फिर अगर कोर्ट सरकारी फैसला सुनाएगा तो फिर कोर्ट का क्या मतलब है? जुडिशरी का कोई मतलब नहीं। इससे तो अच्छा है राजतंत्र, इससे अच्छा था, इससे अच्छा तानाशाही से कहीं अच्छा मोनार्की है। डिक्टेटरशिप इज मोर डेंजरस देन मोनार्की। जो मोनार्क होता है उसमें थोड़ी दया क्षमा होती है, बहुत भी गहरे, बहुत ही बड़े जुर्म के मुजरिम भी अगर माफी मांगने को या अपनी कन्फेशन ऑफ हिज फॉल्ट, गिल्ट, हाँ, अगर if the accused confessed his guilt, confessed his fault, crime, criminal activity, and
the monarch for giving him. The accused confessed his crime, the king for giving him. The monarch for giving him. तो वहां तो क्षमा की व्यवस्था थी, तानाशाही में क्षमा की व्यवस्था नहीं होती। और किसके लिए, मैं बताता हूं। क्षमा की व्यवस्था सिर्फ जनता के लिए नहीं होती। जो तानाशाह होता है उसके इर्द गिर्द जो उसकी कोटरी होती है, उसकी जो चंडाल चौकड़ी होती है, उसके लोगों के लिए सजा नहीं रहती है, और बाकी प्रजा के लिए तो सजा रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है, कई कहानियां ऐसी हैं कि कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी उनके किए गए कुकर्मों के लिए या तो प्रायश्चित करना पड़ा, नहीं तो दंडित होना पड़ा। दो ही तो चीज है। चाहे तो आइदर यू ऑब्जर्व penance, being in the jail, being behind the bars, or accept the punishment you deserve. Accept the punishment you deserve. जो पनिशमेंट यू मेरिट, जो पनिशमेंट आप मेरिट करते हो, डिजर्व करते हो, वो पनिशमेंट भोगो या फिर प्रायश्चित करो। तरीका तो दो ही है ना, तीसरा तरीका नहीं होता। लेकिन ये जो व्यवस्था है, इसमें न तो अदालत दंड देती है और न तो प्रायश्चित करने के लिए जेल में डालती है। अगर जेल में कोई रहता है सजा याफ्ता, तो वो जेल में तो सजा काटते रहता है, लेकिन प्रायश्चित भी तो करते रहता है। उसके दिमाग में बात भी तो रहती है कि जो हमने किया उसी का फल मैं भोग रहा हूं। तो दूसरी तरफ वो प्रायश्चित भी कर रहा होता है। लेकिन आज की तो अदालतें खुद को ऐसा कमजोर, लाचार, विवश साबित कर दिया है कि आम आदमी, आम जो जनता है, वो बहुत ही ये है, कहिए कि टू देयर ग्रेटर डिसमे, to their utter dismay, the court has proved to be the courts have proved to be subject to the command of dictatorship. To the command of the dictatorship, all the verdicts they pass through the courts are affected by the advice or by the command of the dictator. और यह बड़ी ही, यह बहुत ही, कह लीजिए नाजुक, यह बहुत ही नाजुक और खतरनाक, बहुत ही नाजुक और खतरनाक खेल है, जिसमें जनता को सोचना समझना चाहिए। अब जनता को सोचने समझने का समय आ गया है। ठीक है।